tissue which connects different types of tissues in the body. Okay. The second most important point is it is the most abundant tissue. ये हमारी बॉडी के अंदर सबसे abundant टिश्यू है, मतलब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होने वाला टिश्यू होता है ये कनेक्टिव टिश्यू. ओके, सो इट इज़ द मोस्ट abundant टिश्यू एंड इट कनेक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टिश्यूज़. ओके, इट कनेक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टिश्यू. ओके, अब बेटा बेसिक जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, उसका जो डायग्राम है वो कैसा होता है, कल मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि दिस इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू. ओके, एंड इन दिस कनेक्टिव टिश्यू वी हैव अ सेल. एक सबसे इम्पॉर्टेंट सेल होता है बेटा, और वो सेल जो होता है वो बहुत लार्ज होता है. दिस इज़ अ सेल एंड दिस सेल इज़ गोइंग टू सिक्रीट टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स. दिस इज़ अ फाइब्रोब्लास्ट. दिस इज़ अ फाइब्रोब्लास्ट. ओके, and this fibroblast is going to secrete two important things. The first one is the matrix. Okay, so fibroblast is going to secrete two important things. First is the matrix and the second one is the fibers. ठीक है, ये इससे इस टाइप के ऐसे फाइबर्स भी निकलते हैं, ऐसे इस टाइप के ऐसे इससे फाइबर्स भी निकलते हैं. ठीक है, ये ऐसे इस टाइप के फाइबर्स भी निकलते हैं. और फाइबर्स दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होते हैं थिन फाइबर्स और एक होते हैं थिक फाइबर्स. ठीक है, एक होते हैं थिन फाइबर्स और एक होते हैं थिक फाइबर्स. तो फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स. द वन इज कॉल्ड एज कोलाजन फाइबर एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज इलास्टिन फाइबर. ठीक है, कोलाजन फाइबर्स आर द थिक फाइबर्स एंड इलास्टिन फाइबर्स आर द थिन फाइबर्स. ओके, कोलाजन फाइबर का फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ. एंड थिन फाइबर्स का फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी. ये कल अपन ने देखा था. ठीक है बेटा, इसमें सेकंड नंबर का जो सेल मिलता है वो होता है मैक्रोफेज. कौन सा सेल होता है बेटा, मैक्रोफेज होता है. सो एक जो सेल होता है सेकंड, दिस सेल इज कॉल्ड एज मैक्रोफेज. ओके, मैक्रोफेज का फंक्शन क्या है बेटा, इट प्रिवेंट्स द इन्फेक्शन. है ना, अगर हमारे कनेक्टिव टिश्यू में कोई भी इन्फेक्शन होगा तो बैक्टीरिया को किल करने का फंक्शन किसका रहेगा, मैक्रोफेज का रहेगा. ओके, एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल इज द मास्ट सेल. ठीक है बेटा, मास्ट सेल एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर बहुत सारे ग्रैन्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स के क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं. सो दिस इज अ मास्ट सेल. ओके, सो दिस इज अ मास्ट सेल. ठीक है, अब बेटा क्या होता है, देखो मास्ट सेल का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये जो है ये एलर्जी मीडिएट करता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई इंसेक्ट ने बाइट कर लिया या फिर हमारी बॉडी में कोई ड्रग आया, तो क्या होता है कि वो ड्रग से, या फिर कोई पॉलन ग्रेन हमारी बॉडी में आ गया, तो पॉलन ग्रेन वगैरह ये सब क्या करते हैं, ये मास्ट सेल्स को रप्चर करा देते हैं. रप्चर हो जाते हैं मास्ट सेल्स. ठीक है, और बेटा जब ये मास्ट सेल्स रप्चर होते हैं ना, तो इसके अंदर से केमिकल्स बाहर निकलते हैं. क्या बाहर निकलते हैं, केमिकल्स. एंड दीज केमिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जिक रिएक्शंस. ये एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स इन अ टिपिकल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. द फर्स्ट वन इज द फाइब्रोब्लास्ट, सेकेंड वन इज द मैक्रोफेज एंड थर्ड वन इज द मास्ट सेल. फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है बेटा, फाइब्रोब्लास्ट क्या करेगा बोलो जल्दी से. फाइब्रोब्लास्ट का फंक्शन क्या है, इट सिक्रीट्स मैट्रिक्स एंड फाइबर्स. ठीक है बेटा, मैट्रिक्स किसका बना हुआ होता है, मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ शुगर प्लस प्रोटीन. ओके, मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ शुगर प्लस प्रोटीन. ओके बेटा, अब देखो जरा ध्यान से सुनना, हाउ वी आर गोइंग टू क्लासीफाई कनेक्टिव टिश्यू. सो क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना. क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो है ना, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ द फाइबर्स. ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स. ठीक है, जैसे ये हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है. अगर बेटा ये देखो, आप खुद यहाँ पे ऑब्जर्व करना, एक कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास में ये वाला है
और एक कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास में ये वाला है। तो इसके अंदर ये फाइबर्स ऐसे अरेंज्ड है बिल्कुल, तो इसको अपन बोलते हैं लूज अरेंजमेंट ऑफ द फाइबर्स। और एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर्स इस तरीके से बिल्कुल एकदम पैक्ड, टाइटली पैक्ड अरेंज्ड है, तो दिस इज कॉल्ड एज डेंस अरेंजमेंट। दिस इज कॉल्ड एज डेंस अरेंजमेंट। आई बात समझ में आपको? तो बेटा अगर फाइबर्स का अरेंजमेंट लूज होता है तो उस कनेक्टिव टिश्यू को अपन क्या बोलेंगे? लूज कनेक्टिव टिश्यू। और अगर फाइबर्स का अरेंजमेंट डेंस होगा तो दैट इज कॉल्ड एज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और अगर फाइबर्स एब्सेंट है या फिर मैट्रिक्स कोई स्पेशल है, जैसे लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया या सेमी सॉलिड हो गया, तो उस कनेक्टिव टिश्यू को अपन बोलते हैं बेटा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलेंगे उसको अपन? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो शैल आई स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन? इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? आगे चले अपन, चलिए। ओके, सो बेटा नाउ आई एम स्टार्टिंग विद क्लासिफिकेशन, हाउ वी आर गोइंग टू क्लासीफाई द कनेक्टिव टिश्यू। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, क्लासिफिकेशन, ठीक है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक्स, है ना, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं बायोलॉजी की, है ना, जो कि आपको समझ में आना चाहिए। सो बेटा तीन टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं हमारे पास में। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज लूज कनेक्टिव टिश्यू, द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड थर्ड वन इज द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ओके बेटा, बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो एग्जाम्पल्स आते हैं। वी हैव टू स्टडी टू एग्जाम्पल्स इन लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और वो दो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं वो भी अपन यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए आगे। द फर्स्ट वन इज द एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, and the second one is the adipose tissue, second one is the adipose tissue। okay, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है बेटा? फाइबर्स का अरेंजमेंट क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है, टाइटली पैक्ड फाइबर्स होते हैं बेटा। इसमें हमारे पास दो एग्जांपल्स आते हैं, एक अपने को पढ़ना है बेटा इसमें टेंडन, और एक अपने को पढ़ना है बेटा इसमें लिगामेंट। एक अपने को पढ़ना है टेंडन और एक क्या पढ़ना है अपने को? लिगामेंट। वी हैव टू स्टडी टेंडन एंड वी हैव टू स्टडी लिगामेंट। ओके, और बेटा जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है ना, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? इसके अंदर मैट्रिक्स जो है ना वो स्पेशल होता है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ड्यू टू द मैट्रिक्स इज स्पेशल, है ना। मैट्रिक्स स्पेशल कैसे हो सकता है? या तो मैट्रिक्स लिक्विड हो सकता है, या तो मैट्रिक्स लिक्विड हो सकता है, ठीक है बेटा, या फिर मैट्रिक्स जो है सॉलिड हो सकता है, या फिर जो मैट्रिक्स है वो फ्लेक्सिबल हो सकता है। फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स, है ना, लिक्विड मैट्रिक्स, सॉलिड मैट्रिक्स एंड फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स। बेटा अगर लिक्विड मैट्रिक्स है ना तो वो जो कनेक्टिव टिश्यू होगा हमारा वो कौन सा होगा? दैट इज कॉल्ड एज ब्लड, ठीक है बेटा। अगर सॉलिड मैट्रिक्स है ना तो वो कनेक्टिव टिश्यू होता है बोन। क्या होता है बच्चों? बोन, ठीक है। और अगर फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स है ना तो उसको अपन बोलते हैं बेटा कार्टिलेज। क्या बोलेंगे उसको अपन? कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअल classification of the connective tissue, and it is done on the basis of the, it is done on the basis of arrangement of the fibers, it is done on the basis of arrangement of the fibers, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है बेटा? बोलो जल्दी। फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड, फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? फाइबर्स आर डेंसली अरेंज, डेंसली अरेंज, ठीक है। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? जो मैट्रिक्स होता है ना बेटा, मैट्रिक्स कैसा होता है? स्पेशल मैट्रिक्स होता है। अब स्पेशल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स है ना वो तो नॉर्मल अपना शुगर प्लस प्रोटीन का बना है, ठीक है। पर ब्लड के अंदर जो मैट्रिक्स है ना वो वाटर का है, बोन के अंदर जो मैट्रिक्स है ना बेटा वो कैल्शियम फॉस्फेट का होता है, और कार्टिलेज के अंदर जो मैट्रिक्स है ना वो भी कैल्शियम वगैरह का होता है, बट इट इज लिटिल बिट फ्लेक्सिबल इन नेचर। ओके, so this is the classification of the connective tissue। okay, so first of all I will start with the loose connective tissue, and in loose connective tissue I will start with the areolar tissue।
किससे स्टार्ट करेंगे अपन, एरियोलर टिश्यू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बेटा एरियोलर टिश्यू की जो लोकेशन है ना वो क्या होती है, इट इज़ प्रेजेंट, इसकी लोकेशन क्या होती है बेटा, बोलो जल्दी से, इसकी लोकेशन क्या है, इट इज़ प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्किन, इट इज़ प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्किन, जस्ट बिलो द स्किन, ठीक है। और बेटा एडिपोज टिश्यू का मतलब क्या होता है, फैट स्टोरिंग टिश्यू, क्या होता है, फैट स्टोरिंग टिश्यू, मतलब ऐसा टिश्यू जहाँ पर हमारी बॉडी का फैट स्टोर्ड रहता है, ठीक है। तो फैट स्टोरिंग टिश्यू जो है वो कहाँ पर मिल सकता है हमको, वो हमको मिल सकता है स्किन के नीचे भी मिल सकता है, ठीक है बेटा, लिवर के अंदर भी मिल सकता है, ऑन अपर साइड ऑफ द किडनी, ऑन द अपर पार्ट ऑफ किडनी, किडनी के ऊपर भी मिल सकता है ना, ये सारी जगह पे अपने को फैट स्टोर हो सकता है, ठीक है बेटा। हमारे एब्डोमेन के अंदर भी फैट स्टोर होता है, तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस विथ लूज कनेक्टिव टिश्यू, देन वी विल डिस्कस डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड देन in subsequent sections specialized connective tissue, okay। So now I am starting with loose connective tissue, loose connective tissue, okay। So beta what is the characteristic feature of loose connective tissue, loose connective tissue का क्या characteristic feature होता है, fibers are loosely arranged, fibers are, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड, है ना, फाइबर्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, लूज अरेंजमेंट होता है, जैसे ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है और इसमें ये एक फाइबर यहाँ, फिर सेकंड वाला फाइबर यहाँ, फिर थर्ड वाला फाइबर यहाँ, फिर फोर्थ वाला फाइबर यहाँ, इस टाइप से। सो दिस इज द लूज अरेंजमेंट ऑफ द फाइबर्स, ओके, लूज अरेंजमेंट ऑफ द फाइबर्स, ओके। अब बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सबसे पहला एग्जाम्पल अपने को स्टडी करना है, दैट इज एरियोलर टिश्यू, दैट इज एरियोलर टिश्यू, ठीक है बेटा। एरियोलर टिश्यू का स्ट्रक्चर अभी अपन ने देख लिया, बिल्कुल सेम वैसे ही है ना, कैसा होता है एरियोलर टिश्यू के अंदर, दिस इज द एरियोलर टिश्यू, और इस एरियोलर टिश्यू के अंदर बेटा क्या मिलेगा अपने को, दिस इज द फाइब्रोब्लास्ट, सो दीज आर द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, these are the fibroblast, and this fibroblast is going to secrete the fibers, this is going to secrete the fibers, this type of fibers are secreted, okay, fibers are secreted। Second one is the matrix, ground substance, matrix is also called as ground substance, so this is the matrix, ठीक है बेटा। इसमें एक होगा हमारे पास में मैक्रोफेज, so this is the macrophage, and the last type of tissue, the last type of tissue, the last type of cell in this is the mast cell, this is the mast cell, ठीक है बेटा। ये वाला सेल कौन सा हो जाएगा, मास्ट सेल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द मास्ट सेल, ओके, सो दिस इज द मास्ट सेल, ठीक है, ओके। अब बेटा एरियोलर टिश्यू की लोकेशन क्या होती है, तो अभी अपन ने देखा व्हाट इज द लोकेशन, लोकेशन क्या होगी, बोलो जल्दी से, लोकेशन इज जस्ट बीनीथ द स्किन, जस्ट बिलो द स्किन, या जस्ट बीनीथ द स्किन, जस्ट बीनीथ द स्किन, ओके। एंड बेटा व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन क्या होता है इसका, बोलो जल्दी से, इट अटैचेस द एपिथेलियल टिश्यू, है ना, इट एक्ट्स एज अ, इट एक्ट्स लाइक अ फ्रेमवर्क फॉर, इट लाइक्स अ फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, है ना, एपिथेलियल टिश्यू इसी से तो अटैच रहता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इट्स लाइक अ फ्रेमवर्क फॉर द एपिथेलियल टिश्यू, है ना, स्किन के लिए, ठीक है। हाँ हाँ, ये भी बोल सकते हैं ना, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, दीज आर द ब्लड वेसल्स, सो दीज आर द ब्लड वेसल्स, दीज आर द ब्लड वेसल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, ओके। तो बेटा ये इसका लोकेशन हो गया और ये इसका फंक्शन हो गया, ठीक है। अब जो सेकंड वाला जो टिश्यू है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू में, वो होता है बेटा एडिपोज टिश्यू, वो कौन सा होता है, एडिपोज टिश्यू, कौन सा होता है बच्चों, बोलो जल्दी से, एडिपोज टिश्यू, ओके। अब एडिपोज टिश्यू का मतलब क्या होता है, एडिपोज टिश्यू इज अ टाइप ऑफ टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ द फैट, किसके लिए क्या फंक्शन है बेटा एडिपोज टिश्यू का, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ द फैट, स्टोरेज ऑफ द
फैट। ओके, इज इट क्लियर? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ द फैट। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं बेटा एडिपोज टिश्यू से। तो बेटा एडिपोज टिश्यू के अंदर सॉरी, एडिपोज टिश्यू के अंदर एक स्पेशल टाइप का सेल मिलता है। इन एडिपोज टिश्यू देयर इज अ special type of cell, and this cell is called as fat storing cell. This is called as fat storing cell. Okay, and beta this fat storing cell is called as adipocyte. क्या बोलेंगे उसको अपन? CYTE, एडिपोसाइट। ओके, एडिपोसाइट। ओके बेटा, फैट स्टोरिंग सेल को अपन क्या बोलते हैं? एडिपो मीन्स क्या होता है? फैट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइट? दिस मीन्स द सेल। ओके, सो एडिपोसाइट इज द फैट स्टोरिंग सेल। ओके बेटा, अब इसकी क्या पेक्यूलर फीचर होती है वो अपने को देखना है। ठीक है, देखो एडिपोसाइट कैसा होता है? दिस इज अ सेल, और बेटा इसमें ये न्यूक्लियस है, इसमें ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब क्या होता है, इसके अंदर का जो मैक्सिमम स्पेस है ना बच्चों, वो फैट का जो मॉलिक्यूल है ना वो कवर कर लेता है। तो इसके अंदर इस टाइप से ऐसा फैट स्टोर रहता है। तो ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ द फैट द न्यूक्लियस इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द पेरिफेरी। द न्यूक्लियस इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द पेरिफेरी, है ना, दिखा आपको? तो न्यूक्लियस कहाँ पर चले गया बेटा? बोलो जल्दी से। पेरिफेरी पे चले गया। ठीक है ना? तो दिस इज द फैट, this is the nucleus, and this nucleus is at the periphery. This nucleus is at the periphery. ठीक है, so this type of cell is called as adipocyte. ठीक है बेटा, अब देखो क्या होता है, अगर हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों, अगर हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू, और इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर वो सारे सेल्स प्रेजेंट है हमारे पास में। कौन से सेल्स प्रेजेंट है? दिस इज द फाइब्रोब्लास्ट। ओके, this is the fibroblast. So this is the fibroblast. This is the fibroblast. This is going to secrete the fibers. ये fibers secrete कर दिया fibroblast ने। और बेटा ये है इसके पास में macrophage. This is the macrophage. So this is the macrophage. And और बेटा अगर इस सेल के पास में अगर ऐसा एडिपोसाइट प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो? एडिपोसाइट, तो इस टिश्यू को अपन क्या बोलेंगे बच्चों? एडिपोज टिश्यू। क्या बोलेंगे? एडिपोज टिश्यू। ठीक है बेटा, एडिपोज टिश्यू का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो सेम बिल्कुल एरियोलर टिश्यू जैसा होता है, बस उसमें डिफरेंस क्या होता है? एरियोलर टिश्यू के अंदर एडिपोसाइट क्या होता है? एब्सेंट होता है, पर एडिपोज टिश्यू में एरियोलर ये एडिपोसाइट क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज व्हाट? एडिपोसाइट। ठीक है बेटा, इसकी जो लोकेशन है, इसकी जो लोकेशन है वो क्या होगी? बताओ जल्दी से। इसकी जो लोकेशन है वो क्या होगी? ऑल द ऑर्गन्स इन द बॉडी विच कैन स्टोर द फैट, है ना। लिवर में फैट स्टोर हो सकता है, हमारी स्किन के नीचे फैट का स्टोरेज हो सकता है। ठीक है, हमारी मसल्स में भी फैट का स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होगा बेटा? इसका फंक्शन क्या होगा? बोलो फंक्शन क्या होगा इसका? कि इट स्टोर्स द एक्सेसिव फैट्स, इट स्टोर्स द excessive fat in the body, excessive fat in the body. Okay, excessive fat in the body. Is it clear? So बेटा ये होता है हमारे पास में एडिपोज टिश्यू। इज इट क्लियर? अब बेटा इसके बाद में जो आता है ना हमारा जो टिश्यू का टाइप है, दैट इज कॉल्ड एज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो द सेकेंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज द dense connective tissue. ओके बेटा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके अंदर क्या होता है बेटा? जो फाइबर्स का जो अरेंजमेंट होता है, फाइबर्स का जो अरेंजमेंट होता है ना बेटा, वो कैसा होता है? डेंस होता है। फाइबर्स का अरेंजमेंट कैसा होता है? टाइटली या फिर डेंसली अरेंज्ड, टाइटली या फिर डेंसली अरेंज्ड। ठीक है, जैसे ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है और इसमें ये फाइबर्स अरेंज्ड है इस टाइप से, बिल्कुल डेंस, बिल्कुल टाइटली अरेंज्ड है फाइबर्स पूरे की पूरे। ठीक है, तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज डेंस अरेंजमेंट। ओके बेटा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारे पास दो एग्जाम्पल्स है, टू एग्जाम्पल्स वी हैव टू स्टडी। द फर्स्ट वन इज द टेंडन एंड सेकेंड वन इज द लिगामेंट। ओके, सो फर्स्ट इज द टेंडन
एंड द सेकेंड वन इज द लिगामेंट, टेंडन एंड द लिगामेंट। ओके, है ना बेटा, टेंडन पढ़ना है और लिगामेंट पढ़ना है। ठीक है बेटा, देखो जरा क्या होता है। जैसे ये हमारी एक बोन है, दिस इज आर वन बोन एंड दिस इज आर सेकेंड बोन, ये हमारी एक दूसरी बोन है। ठीक है, और बेटा जहाँ पर दो बोन्स आपस में जुड़ती है उस जगह को अपन क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, अपन जॉइंट। ठीक है, जॉइंट का मतलब क्या होता है, वेयर टू बोन्स आर्टिकुलेट्स या टू बोन्स जॉइंट्स। दो बोन्स जहाँ पर क्या होती है, जॉइन होती है, उस जगह को अपन क्या बोलते हैं, जॉइंट। ठीक है बेटा, दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम जो है, दो बोन्स को आपस में जो कनेक्शन का काम है, जैसे ये हमारी दो बोन्स है, इनको आपस में जो कनेक्शन करने का, कनेक्शन ऑफ दीज टू बोन्स इज डन बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड दिस डेंस कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एज लिगामेंट। इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, ये क्या होता है, लिगामेंट होता है। ठीक है, सो दो बोन्स को आपस में जो कनेक्ट करता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, बोलो जल्दी से, दैट इज कॉल्ड एज लिगामेंट। उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ लिगामेंट। ओके, सो दिस इज अ लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या होता है बेटा, लिगामेंट इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच जॉइंस बोन टू बोन, है ना, बोन टू बोन। ठीक है, अब देखो क्या होता है बेटा, जैसे ये दो बोन्स जुड़ गई ना, अब इसके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इसके बीच में क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये फ्लूइड को बोलते हैं जॉइंट फ्लूइड। और अगर क्या होता है, कभी कभार मतलब जब पर्सन की एज जब बढ़ जाती है ना, तो ये फ्लूइड कम हो जाता है, द लेवल ऑफ दिस फ्लूइड डिक्रीजेज। अब अगर ये फ्लूइड का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो ये दोनों बोन्स के बीच में फ्रिक्शन बनेगा, फ्रिक्शन होगा, और ये फ्रिक्शन के कारण पर्सन को क्या होता है, जॉइंट पेन होता है। तो आपने देखा होगा कि जो ओल्ड पीपल्स होते हैं, दे कंप्लेन्स फॉर अ जॉइंट पेन। ठीक है, तो वो जॉइंट पेन क्यों होता है, बिकॉज द फ्लूइड इन दिस जॉइंट गेट्स डिक्रीज, है ना, ये जो फ्लूइड है यहाँ का, ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर मसल्स होती है। ठीक है, और ये जो मसल्स है ना, ये मसल्स बोन से अटैच्ड है। ये मसल्स किससे अटैच्ड है, बोन से अटैच्ड है। सो दिस इज अ मसल, दिस इज अ मसल विच इज अटैच टू द बोन। ठीक है बेटा, ये जो है हमारी, दिस इज अ मसल। ठीक है, अब बेटा मसल का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है ना, वो डेड होता है। मसल का जो एंडिंग वाला जो पार्ट होता है ना, वो डेड होता है। ये वाला जो मसल का पार्ट है, दिस इज डेड पार्ट ऑफ द मसल, एंड दिस डेड पार्ट ऑफ द मसल इज अ कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज कॉल्ड एज टेंडन। ठीक है, तो टेंडन का क्या फंक्शन है बेटा, विच अटैचेस द मसल टू बोन, विच कनेक्ट्स द मसल टू द बोन। ओके, तो अगर हमें एक शॉर्ट में एक टेबल फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे टेंडन और लिगामेंट को, टेंडन एंड लिगामेंट, टेंडन एंड लिगामेंट। ठीक है बेटा, टेंडन का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इट अटैचेस द मसल टू द बोन, मसल टू बोन। ठीक है, इट अटैचेस द मसल टू बोन। और लिगामेंट का क्या फंक्शन है बच्चों, बोलो जल्दी से, इट अटैचेस बोन टू बोन, है ना, ये किसको अटैच कर रहा है, बोन से बोन को अटैच कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू नो इन लूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू and in further sections we will start with the specialized connective tissue. Okay, तो बेटा जल्दी से अपन एक बार